जैसे जैसे हम बड़ी क्लासेस में आते हैं हमें बड़े बड़े नंबर्स के साथ डील करना पड़ता है। तो आज एक ऐसा ही बड़ा नंबर याद करते हैं, मास ऑफ अर्थ। तो मास ऑफ अर्थ कितना है? 5970000000000000। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। वेल, आज हम करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 12 एनसीईआरटी। तो इसका हमारे पास ऑलरेडी थोड़ा सा बेस बना हुआ है। क्लास 7 में हमें एक्सपोनेंट से इंट्रोड्यूस करा दिया गया था, तो एक छोटा सा रिविजन करते हैं उसका। तो अगर मेरे पास है बेस 2 और उसकी पावर 2, तो हम इसको बोलते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, है ना। और हम इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मतलब मुझे 2 को उससे मल्टीप्लाई करना है कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो आई विल मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ 2 टाइम्स। तो ये हो गया मेरा 2 रेज़ टू द पावर 2। ऐसे ही हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कोई भी पावर ले सकते हैं। n 2 रेज़ टू द पावर n मतलब इट कैन बी 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 एनी नंबर। इट कैन बी 20, 40, 30, इट कैन बी एनी नंबर, है ना। तो उतने ही टाइम्स मुझे 2 को आई विल हैव टू मल्टीप्लाई 2 बाय इटसेल्फ, है ना। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 n टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही हमने सीखा था 10 रेज़ टू द पावर 1। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ हाउ मेनी टाइम्स? ओनली 1 टाइम। तो 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 इंटू 10। तो ये मेरा 10 हो गया, ये मेरा 100 हो गया। लेकिन अब हम देखते हैं अगर मेरी पावर एक नेगेटिव इंटीजर हो तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, हम क्या करते हैं, हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है? 2 का रेसिप्रोकल होता है 1/2। और मुझे इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो 2 रेज़ टू द पावर -2 हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2। माइनस है तो इसलिए हमने रेसिप्रोकल लिया, और क्योंकि पावर यहाँ पे 2 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 टाइम्स, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 10 की पावर को देखूँ, अगर -1 है तो ये हो जाएगा 1/10, 1/10। तो एक्सपैंडेड फॉर्म जैसे हमने पढ़ी थी, तो ये हो गई हंड्रेड्स, ये हो गई 10, फिर वंस आ जाती है। ऐसे ही डेसिमल के इस तरफ अगर हम देखें तो ये हो गया 1/10 और ये हो गया 1/100, ठीक है। तो जैसे जैसे नेगेटिव की तरफ पावर जाती रहेगी 1/10 मेरा बढ़ता रहेगा डेसिमल पॉइंट, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम आ जाते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के ऊपर सारा हमारा चैप्टर जो है वो बेस्ड है, और इन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए हमें अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है कि अगर मेरा बेस सेम है, यहाँ पे मेरे को दिख रहा है मेरा बेस सेम है a और पावर अलग है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं पावर को ऐड कर सकती हूँ। पावर्स ऐड कब होंगी? जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर अलग है लेकिन बेस सेम है, तो मैं दोनों की पावर्स को ऐड कर सकती हूँ। ऐसे ही अगर नंबर्स मल्टीप्लाई होने की बजाय डिवाइड में हैं, तो मेरी पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर मेरे पास डबल पावर है, a रेज़ टू द पावर m रेज़ टू द पावर n, पावर के ऊपर पावर है, तो इस केस में क्या होता है? पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पे पावर्स ऐड हो रही थी जब बेसिस मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई होंगी जब हमारी पावर के ऊपर पावर है, ठीक है। अब ये तो हो गया जब हमारे बेस सेम है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बेस सेम नहीं होता, तो क्या कर सकते हैं हम उनकी पावर्स को सेम कर सकते हैं। मेरे पास 2 अलग बेस हैं a और b, लेकिन दोनों की पावर सेम है m। तो ऐसे केस में मैं क्या करूँगी? यहाँ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ a इंटू बी रेज़ टू द पावर m। दोनों की पावर कॉमन हो जाएगी और दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, अलग अलग बेस है लेकिन पावर सेम है, तो दोनों को डिवाइड करके हम एक
कॉमन पावर लिख सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। अब ये लॉस क्लियर हो गए हैं, तो इन्हीं लॉस के बेसिस पे अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ सिंप्लीफाई क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला मेरा कुछ जो क्वेश्चन है वो है -2 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -2 रेज टू द पावर -4। तो यहाँ मैं देख सकती हूँ कि मेरे बेस सेम है -2, तो मैं पावर्स को क्या कर सकती हूँ, ऐड कर सकती हूँ। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2 रेज टू द पावर -3 प्लस -4, ठीक है, ऐसे लिख सकती हूँ। फिर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जैसे इंटीजर्स को ऐड करते हैं, तो ये हो जाएगा -2 रेज टू द पावर -7, है ना। अब मुझे पावर को पॉजिटिव फॉर्म में लाना है, तो ये हो जाएगा -1/2 रेज टू द पावर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -5 इंटू 3 रेज टू द पावर 6। तो यहाँ पे भी मेरे बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 2 प्लस -5 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा, 3 रेज टू द पावर 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये भी बहुत सिंपल है। 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 8 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर -5। तो इसमें पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेरे बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स मेरी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू द पावर 5 -8 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर -5। ये हो जाएगा 5 - 8 -3 रेज टू द पावर 5। तो जब पावर के ऊपर पावर होती है तो क्या होता है, पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आगे का हम एज इट इज़ लिख लेते हैं और ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर -15 इंटू 2 रेज टू द पावर 5। अब बेस मेरे सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 2 रेज टू द पावर -20, वो हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 20, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 1/8 इंटू 3 रेज टू द पावर -3। अब यहाँ मेरे बेस सेम नहीं है, तो क्या मैं पावर्स को सेम कर सकती हूँ, थिंक 1/8 को मैं लिख सकती हूँ 1/2 रेज टू द पावर 3, 8 को मैं 2 रेज टू द पावर 3 लिख सकती हूँ, ठीक है, इंटू 3 रेज टू द पावर -3। अभी भी मेरी पावर सेम नहीं हुई है, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगी, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 1/2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 रेज टू द पावर 3। अब मेरे बेस अलग है लेकिन पावर सेम है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/3 रेज टू द पावर 3 विच इज़ इक्वल टू 1/6 रेज टू द पावर 3। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 रेज टू द पावर -3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ पार्ट है -4 रेज टू द पावर -3 5 रेज टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय -5 रेज टू द पावर -3। अब यहाँ पे भी मेरे बेस सेम नहीं है लेकिन मेरी पावर सेम है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, -4 इंटू 5 इंटू -5 रेज टू द पावर -3, ठीक है। कॉमन पावर हो जाएगी और बेसिस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 5 20 25 100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 रेज टू द पावर -3, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/100 रेज टू द पावर 3, ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा 6th पार्ट है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये है 1/3 रेज टू द पावर -2 -1/2 रेज टू द पावर -3।
तो यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन नहीं है, तो ये मुझे ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको मैं नेगेटिव पावर हटाने के लिए रेसिप्रोकल ले सकती हूँ। तो 1/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 3। तो मैंने लिया 3 रेज़ टू द पावर 2 माइनस, यहाँ पे भी नेगेटिव हटाने के लिए मैं रेसिप्रोकल लूँगी। तो 1/2 का रेसिप्रोकल हो गया 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड ब्रैकेट्स क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 1/4 रेज़ टू द पावर -2। 3 रेज़ टू द पावर 2 कितना हो गया? 9। 2 रेज़ टू द पावर 3 कितना हो गया? 8। ब्रैकेट्स लगा देंगे डिवाइडेड बाय, नेगेटिव पावर हटाने के लिए मैं फिर रेसिप्रोकल ले सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर 2। तो 9 - 8 कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 4 रेज़ टू द पावर 2। अब मैं इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा 1/4 रेज़ टू द पावर 2 या फिर 1/16। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में वो इसी तरह के हैं। दे आर क्वाइट इजी, आप सॉल्व कीजिए। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। 25 × t रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर -3 × 10 × t रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, तो मैं नंबर्स को और t को अलग अलग ले लेती हूँ। अलग अलग ले नहीं रही हूँ, अलग अलग सॉल्व करेंगे बस। तो 25 को मैं लिख सकती हूँ 5², ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर -3। 10 को मैं लिख सकती हूँ 5 × 2, तो ये हो जाएगा 5 × 2। और बाकी का ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, t रेज़ टू द पावर -4 एंड t रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, अब हम 5 बेस के साथ जो भी पावर्स हैं इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 5 बेस हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 2 × t रेज़ टू द पावर -4, ये हो जाएगा -3 + 1। यहाँ पे 1 है पावर 5 की, तो -3 + 1 × 2 × t रेज़ टू द पावर -8। तो ये क्या हो गया? -3 + 1 कितना हो गया? -2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। यहाँ पे बेस डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या बन जाएगा? 5 रेज़ टू द पावर 2 -2 है ना, इंटू t रेज़ टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 2 × t रेज़ टू द पावर -8। तो ये कितना हो गया? 2 - -2, ये हो जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, इंटू t रेज़ टू द पावर -4 अपॉन 2 एज इट इज़ रहेगा, इंटू t रेज़ टू द पावर -8। ठीक है, अब मेरा जो नंबर पार्ट है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो यहाँ पे बेस सेम है और डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये हो गया 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू t रेज़ टू द पावर -4 -8 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 5 रेज़ टू द पावर 4 इंटू ये कितना हो जाएगा? t रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब मेरे को क्या दिख रहा है? मेरे बेस अलग है लेकिन पावर सेम आ गई है। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 5t होल रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ा मज़ा आता है। अब ये तो सिंप्लीफाई क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में हमें मिल सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू भी बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू द पावर -3। तो ये क्या होगा? इसको पहले हम नेगेटिव पावर हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर
3 हो जाएगा 1/8। ऐसे ही 1/3 रेज़ टू द पावर -2 में पहले नेगेटिव पावर हटाएंगे, लिख देंगे 3 रेज़ टू द पावर 2 विच विल बी 9, है ना। तो ये ऐसे ही बहुत सिंपल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बट अगर आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाते चलोगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा और जल्दी से आंसर आ जाएगा। तो 2/3 रेज़ टू द पावर -2, माइनस हटाने के लिए रेसिप्रोकल ले लेंगे 3/2 रेज़ टू द पावर 2 विच विल बी 9/4। ठीक है। अब फाइंड द वैल्यू में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m if -3 raised to the power m plus 1 into -3 raised to the power 5 is equal to -3 raised to the power 7। तो ऐसे क्वेश्चंस को भी देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस हमारे सेम है, हाँ बेस सेम है, ये मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो गया -3 रेज़ टू द पावर m plus 1 plus 5, दिस इज इक्वल टू -3 रेज़ टू द पावर 7। तो ये हो गया -3 रेज़ टू द पावर m plus 1 plus 5 कितना हो गया m plus 6 विच इज़ इक्वल टू -3 रेज़ टू द पावर 7। अब इक्वल टू के साइन के LHS और RHS में मेरे बेस सेम है तो मैं पावर्स को भी इक्वेट कर सकती हूँ। तो इक्वेटिंग द पावर्स आई कैन से m plus 6 इज इक्वल टू 7, सो m इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया, हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया क्योंकि मेरे बेस सेम थे। पहले हमने पावर्स को ऐड करा क्योंकि यहाँ पे बेस सेम थे और मल्टीप्लाई हो रहा था, और फिर हमने पावर्स को इक्वेट कर दिया क्योंकि मेरे बेस सेम थे। ठीक है, अगर आपके बेस सेम नहीं है तो आप बेस सेम कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे 8 दिया हुआ है तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3। 27 दिया हुआ है तो लिख सकते हैं 3 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, अब ये तो हमारे सारे लॉज हो गए एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर के। अब इसमें एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो भी कवर कर लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द यूजुअल फॉर्म। तो ये भी बहुत ईजी है, लेट्स सी। एक्सपैंडेड फॉर्म हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर मेरे पास कोई नंबर गिवन है तो उसको एक्सपैंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये थाउजेंड्स प्लेस पे है तो मैं इसके लिख सकती हूँ 1 into 1000, लेकिन क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स एंड पावर पढ़ रहे हैं तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 रेज़ टू द पावर 3। ठीक है, ऐसे ही 0 हंड्रेड्स प्लेस में है तो ये हो जाएगा 0 into 10 रेज़ टू द पावर 2। 2 जो है मेरा टेंस प्लेस में है तो ये हो जाएगा 2 into 10 रेज़ टू द पावर 1। 5 मेरा वंस प्लेस में है, 5 into 10 रेज़ टू द पावर 0। अब मैं आ गई डेसिमल पे तो ये हो गई मेरी 1/10 प्लेस, तो ये हो गया 6 into 10 रेज़ टू द पावर -1 प्लस ये है मेरी 100th प्लेस तो ये होगा 7 into 10 रेज़ टू द पावर -2। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी नंबर आप एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, अगर मेरे पास कोई नंबर ऐसे गिवन है तो मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे डेसिमल प्लेस 3 और 5 के बीच में लाना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे लाऊंगी डेसिमल प्लेस को, तो मैं इसको शिफ्ट करूँगी 1 2 3 4 प्लेसेस टुवर्ड्स द राइट। तो ये मेरा क्या बन जाएगा 3.5 into 10 रेज़ टू द पावर, क्योंकि हम इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स राइट तो ये हो जाएगा -4 क्योंकि हमने 4 प्लेसेस शिफ्ट किया है। ऐसे ही अगर मुझे इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो मेरा डेसिमल प्लेस यहाँ है, अब वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है 1 2 3 4 5, वो मूव कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये हम कैसे लिखेंगे 4.05 into 10 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब ऐसे ही NCERT एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक स्टैक है 5 बुक्स का, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, और 5 पेपर शीट्स का स्टैक है, ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। हमें टोटल थिकनेस निकालनी है स्टैक की। थिकनेस ऑफ वन बुक
इज़ 20 mm, तो 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो गई? 20 इंटू 5 100 mm हो गई। ऐसे ही अगर थिकनेस ऑफ 1 पेपर शीट कितनी है? 0.016 mm, तो थिकनेस ऑफ 5 पेपर शीट्स कितनी हो जाएगी? 0.016 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू 0.08 mm। ठीक है, सिंपल। अब टोटल थिकनेस कितनी हो गई? ऐड कर दो दोनों को, तो टोटल थिकनेस इज इक्वल टू 100 प्लस 0.08 mm विच इज़ इक्वल टू 100.08 mm। सिंपल। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। अगर कोई भी डाउट है तो यू कैन लीव इट इन द कॉमेंट सेक्शन, वील डिस्कस इट फर्दर। इफ यू एंजॉय आवर वीडियोज, डू लाइक देम एंड शेयर देम। सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्कूल रूम ऑनलाइन। You can also follow us on Facebook, Instagram and Twitter. We also have a WhatsApp group and a Telegram channel. The links are given in the description box. This is for today. See you next time.